कल बाजार में एक त्राहिमाम मचा, ब्लडबाथ हुआ। सेंसेक्स करीब 16-1700 पॉइंट गिर गई। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो 2-3% से कम गिरा हो। हर एक स्टॉक 2-3% नेगेटिव था। क्या कारण था? 1 बजे तक कल बाजार ठीक ठाक था, थोड़ा बहुत नेगेटिव था, ऊपर नीचे चल रहा था। सडनली ट्रम्प बाबा का एक स्टेटमेंट आता है कि जो सीज फायर है ईरान से वो अब ख़त्म होता है। हम लोग अगेन ईरान पे वार करेंगे और आज रात उनका नामो निशान मिटा देंगे, एक ही बार में सब खत्म कर देंगे। जैसा उनका हमेशा स्टेटमेंट होता है कि इट विल बी वेरी क्विक एंड आउट। 4 महीने में तो कुछ नहीं कर पाए और उनके स्टेटमेंट आता है कि एक दिन में कर देंगे। सडनली इससे क्या होता है, क्रूड ऑयल जो अच्छा खासा 70 की ओर था वो $78 चला गया। निफ्टी सडनली 600 पॉइंट गिर गई। लोगों में जो कॉन्फिडेंस आया था कि वापस बाजार में लगाते हैं, और जो पीछे म्यूचुअल फंड में करीब 3 महीने में 18 से 20% का एब्सोल्यूट रिटर्न बना था। एब्सोल्यूट रिटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात होती है 18 से 20% एब्सोल्यूट रिटर्न बनने की बात। और सडनली कॉन्फिडेंस वापस कस्टमर में आ गया था। सबका पोर्टफोलियो पिछले 2 साल में जो रिटर्न नहीं बना था, धीरे धीरे पॉजिटिव की ओर लग रहा था। तो लोगों को लगने लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब ये मार्च में युद्ध शुरू हुआ था तो सबको लग रहा था कि एनर्जी क्राइसिस होगी, बहुत बड़ी क्राइसिस होगी। मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलते आया था कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है, घबराने की बात नहीं है। जो भी इस मंथ में मार्च, अप्रैल, मई, जून में पैसे लगाए उनका अच्छा खासा रिटर्न अभी बना था। और जो कल मार्केट गिरा है, लोग वापस यही सोचने लगे फिर से युद्ध स्टार्ट ना हो जाए। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है। ना तो ईरान ना तो यूएस युद्ध की हालत में है। बस ये यही होता है कि मैं आपकी बात नहीं सुने तो मैं धमकी दे दिया, मैंने एक मिसाइल छोड़ दिया, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल इधर से उधर हो जाता है। बहुत से लोगों का कहना ये भी है कि यूएस में ट्रम्प साहब बहुत सारे सट्टा खेलते हैं, लाइक कि ट्रेडिंग करते हैं और बाजार को अपने हिसाब से घुमाते हैं। अगर क्रूड ऑयल कल 70 से जो 78 चला गया, अगर नहीं जाता तो शायद मार्केट नहीं गिरता। वापस आज बाजार एक पॉजिटिव संकेत दे रहा है। सारे सेक्टर में बाइंग है, ग्रीन में है। तो आप लोग को बिल्कुल नहीं घबराना है। जो इक्विटी की परसेंटेज आपने बढ़ा रखा है, जो सौदा ले रखा है, बिल्कुल नहीं बेचे उसको लॉस में। ये जो कल बाजार गिरा है, बस ये एक उनके स्टेटमेंट जो आ गई सडनली, उसकी वजह से लोगों में डर लग गया। इसी वजह से युद्ध ऐसा नहीं होने वाला। मुझे नहीं लगता कि ऐसा फिर से युद्ध होगा, क्योंकि यूएस में भी देखेंगे अगर तो पेट्रोल डीजल बहुत महंगे स्तर पर बिक रहा है। पेट्रोल करीब करीब $4 से ऊपर बिक रहा है। और अभी नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन भी है और ट्रम्प साहब का कहना है कि इसको $2 से नीचे लाना है। इन्फ्लेशन की हालत ऐसी भी खराब है, तो वो नहीं चाहेंगे कि वो इलेक्शन में प्रेसिडेंट पोजीशन गंवाए या उनके ऊपर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो, इमेज खराब हो। तो साथ में ईरान में भी अभी इतनी ज़्यादा पैसे नहीं हैं, या उनके पास ऑलरेडी इतनी क्रूड ऑयल पड़ा हुआ कि उनको भी बेचना है, अपने सारे क्रूड ऑयल को निकालना है। तो लड़ाई की हालत में कोई भी नहीं है। तो इस हालत में हमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये बाजार है, कोई बात नहीं कि स्टेटमेंट से नीचे चला गया, वापस आ जाएगा। बट ये भी 76,000 लेवल अगर आपको मिल रहा है सेंसेक्स, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये वो लेवल शायद फिर से ना मिले। अगर कोई युद्ध नहीं हुआ तो ये लेवल शायद ही आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपने इक्विटी की परसेंटेज कम कर रखा है या वेट कर रहे हैं लगाने का, तो बिल्कुल वेट मत कीजिए। नेक्स्ट 1 महीने 2 महीने में आप पूरा इक्विटी की परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। अपने एडवाइजर से मिलें, अपने फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर से मिलें, नज़दीकी कोई अगर बैंक है वहाँ पे जाके बात कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ग्रोवैड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें मेल लिख सकते हैं, हम लोग डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। आपको डेटा प्रोवाइड करेंगे कि कौन कौन सा म्यूचुअल फंड ने कितने पिछले 1, 2, 3, 4 सालों में कैसे रिटर्न दिया है। तो आपको डिसीजन लेने में आसानी होगा। जय हिंद, जय भारत।